थ्री स्टेप्स अबव हेवन मूवी एक स्पेनिश मूवी है और कहानी है बार्सिलोना की। अलग अलग स्टेटस और टेस्ट के दो लोग आपस में मिलते हैं। बाबी एक अमीर और वेल बिहेव्ड लड़की है जिसे तलाश है अपने प्यार की, और ह्यूगो जिसकी लाइफ में सिर्फ स्पीड, वायलेंस और मोटरबाइक्स के अलावा कुछ नहीं है। कहानी इन दोनों के रिलेशंस के आपसी उतार चढ़ाव की है। तो फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलते हैं मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत कोर्ट रूम में होती है। एक लड़का है ह्यूगो जिसने एक आदमी को बहुत मारा है, जिसके कारण उस आदमी को काफी स्टिचेस आए हैं। जज ह्यूगो का ये पहला अपराध मानकर उसे सजा नहीं देती और सिर्फ फाइन लेकर छोड़ देती हैं। ह्यूगो के पापा और भाई अलेक्जेंड्रो वहाँ पर उसके साथ हैं। ह्यूगो के पापा ह्यूगो को समझाते हैं कि वो ये सब लड़ाई झगड़ा करना बंद करे, नहीं तो इस बार तो उसे सजा नहीं हुई है लेकिन अगली बार उसे पक्का जेल हो जाएगी। ह्यूगो उनकी बात को अवॉइड करता है और अपनी मम्मी के बारे में पूछता है। उसके पापा उसे बताते हैं कि उसकी मम्मी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाई। ह्यूगो उनसे अपना नाम पुकारे जाने के लिए मना करता है, अपनी लेदर जैकेट लेता है और अपनी मोटरसाइकिल लेके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें बाबी को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के लिए तैयार हो रही है। बाबी की बेस्ट फ्रेंड है कटीना। बाबी और कटीना स्कूल के लिए निकल जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर उनकी गाड़ी रुकती है और उनकी गाड़ी के पीछे अपनी मोटरसाइकिल पर ह्यूगो भी आकर रुकता है। बाबी खिड़की से बाहर झांक कर देखती है। ह्यूगो बाबी को देखकर उसे चिढ़ाते हुए डॉग फेस कहकर बुलाता है। बाबी पलटकर उसे देखती है, उसका हाथ खिड़की पर रखा हुआ है। ह्यूगो मोबाइल लेकर आगे आता है और धीरे से उसके हाथ को पकड़ लेता है। बाबी अपना हाथ अंदर कर लेती है। ह्यूगो फिर से उसे डॉग फेस कहकर बुलाता है। बाबी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाती है और उनकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ह्यूगो वहीं खड़ा हुआ उनकी गाड़ी को जाते हुए देखता है और मुस्कुराता है। बाबी और कैटिना क्लास में आ चुके हैं। उनकी क्लास टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वह बाबी का और कैटिना का फोन पकड़ लेती हैं। बाबी अपने फोन के पकड़े जाने से बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। इधर ह्यूगो अपना पूरा दिन इधर उधर घूम के बिता देता है। रात को बाबी अपनी छोटी बहन दानी और अपने पेरेंट्स के साथ एक पार्टी में जाती है। उस पार्टी में बाबी को अपनी बेस्ट फ्रेंड कैटिना मिल जाती है। इधर रात को ह्यूगो बैंड स्टैंड जाता है। वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड पोलो मिलता है जो उसे बताता है कि उसे 400 यूरो की अर्जेंट जरूरत है क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल रिपेयर होने गई हुई है। ह्यूगो उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो और चीनो को कंपटीशन के लिए इनवाइट करता है। सभी बैंड स्टैंड के ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं और पुशअप्स लगाने लगते हैं। सभी में जीतने की होड़ शुरू हो जाती है। सब एक एक करके डाउन होने लगते हैं। ह्यूगो 100 पुशअप्स लगाकर जीत जाता है। चीनो लगातार 2 साल तक जीतने के बाद इस साल हार गया है। पोलो ह्यूगो को आकर बताता है पास में ही एक पार्टी चल रही है और उसके पास उस पार्टी के पासेस हैं। तब ह्यूगो और उसका पूरा गैंग उस पार्टी में चले जाते हैं। ये वही पार्टी है जिसमें हमारी बाबी मौजूद है। पोलो वहीं पर एक रूम में जाता है और वहाँ रखे लड़कियों के मनी बैग्स में से पैसे निकालने लगता है। कैटिना उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे ये सब करने के लिए मना करती है। कैटिना उसे बताती है कि उसका पूरा वीक का अलाउंस पोलो ने ले लिया है। पोलो ये सुनकर उसे अगले दिन लंच के लिए इनवाइट कर देता है। कैटिना उस वक्त उसे मना कर देती है। बाहर ह्यूगो को बाबी दिखाई दे जाती है जो अपने एक फ्रेंड चीको के साथ है। बाबी मिल्कशेक ले रही है। तब ह्यूगो धीरे से उसके पास जाता है और उसे याद दिलाता है कि वो उससे सुबह मिल चुका है। बाबी उसे देखती है और उसे याद आता है कि ये लड़का उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। ह्यूगो यहाँ भी उसे लगातार चिढ़ाए जा रहा है। बाबी उसके मुंह पर मिल्कशेक फेंक देती है। ह्यूगो उसे उठाकर पूल की ओर बढ़ता है और उसके साथ पूल में कूद जाता है। बाबी ह्यूगो के ऊपर लगातार चिल्लाए जा रही है। वो धीरे से पूल में बाहर निकलती है, लेकिन ह्यूगो के बताने पर कि उसकी ड्रेस पानी में भीगने से ट्रांसपेरेंट हो गई है, वो फिर से पूल में कूद जाती है। चीको भी पुलिस को कॉल कर देता है और पोलो को जब पता चलता है कि यहाँ पुलिस आने वाली है, तब वो ह्यूगो को लेकर और अपने पूरे गैंग को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। चीको बाबी को छोड़ने उसके घर जा रहा होता है। तब रास्ते में चारों ओर से कुछ बाइक सवार आते हैं और उसकी गाड़ी को घेर लेते हैं। वो लोग रॉड से उसकी गाड़ी को तोड़ने लग जाते हैं। बाबी खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे एक बाइक पर ह्यूगो दिखाई देता है।
चीको चिल्लाकर सबसे कहता है कि ये गाड़ी उसके पापा की है, उन लोग को छोड़ दे, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। तभी चीको की गाड़ी की टक्कर पोलो से होती है और पोलो उसकी गाड़ी के ऊपर से होता हुआ उसकी गाड़ी के आगे जाकर गिरता है। सभी बाइक सवार वहीं रुक जाते हैं और चीको गाड़ी को वहां से भगाकर ले जाता है। चीको आगे जाकर अपनी गाड़ी को रोकता है और उसमें से बाहर निकल के अपनी गाड़ी को देख रहा होता है। तभी पीछे से ह्यूगो आ जाता है जो कि इन दोनों का पीछा कर रहा था। वो चीको को बहुत मारता है। चीको लगातार छूटने के लिए चिल्लाए जाता है, लेकिन ह्यूगो पे गुस्सा सवार है। बाबी रास्ते चलने वाली गाड़ियों को मदद के लिए रुकवाने की कोशिश भी करती है, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं रुकना चाहता। बाबी ह्यूगो के ऊपर पीछे से हमला कर देती है, जिससे चीको ह्यूगो की गिरफ्त से छूट जाता है और वो अपनी गाड़ी लेकर बाबी को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। उसको भागते हुए देखकर बाबी शॉक्ड रह जाती है। वो ह्यूगो से कहती है कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी। वो रास्ते से जाने वाली गाड़ी को रुकवाती है और उससे लिफ्ट मांगती है, लेकिन गाड़ी में बैठा आदमी बाबी के साथ बदतमीजी करता है। ह्यूगो मोटरसाइकिल घुमाकर तब तक वहां पर आ चुका है। वो उस आदमी को डांटता है और बाबी को अपने पीछे बैठने के लिए कहता है। बाबी गुस्से में है, लेकिन कोई और रास्ता न देखकर उसके पीछे बैठ जाती है। ह्यूगो उसे उसके स्ट्रीट तक छोड़ने आता है। जब वो बाबी को अपनी बाइक से उतरने के लिए कहता है, तब बाबी धीरे से अपनी आंख खोलती है। वो पूरे रास्ते अपनी आंख बंद करके बैठी हुई थी। वो उतरती है, तभी उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो गाड़ी पास में आकर रुकती है। बाबी की मम्मी, पापा और सिस्टर उस गाड़ी से उतरते हैं और उससे उसके वहां होने का कारण पूछते हैं। ह्यूगो उन्हें सभी बातें बताता है, लेकिन बाबी की मम्मी रैफेल ह्यूगो को देखकर खुश नहीं होती। वो उसे घूरती हैं और बाबी को गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। बाबी जब गाड़ी में दानी के साथ बैठ जाती है तो दानी उसे ह्यूगो के बारे में बताती है कि इस लड़के का नाम ह्यूगो है और इसके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है कि ये अपना नाम पुकारा जाना पसंद नहीं करता, इसीलिए इसे सब लोग एच बुलाते हैं, जिसका मतलब इन लोगों ने हीरो निकाला है। ह्यूगो अपने घर में है। पोलो आकर उसे उठाता है। ह्यूगो अपने भाई एलेक्सेंड्रो के पास जाता है, जो कि एक बिजनेस के सिलसिले में किसी से फोन पर बात कर रहा है। ह्यूगो उससे 400 यूरोस मांगता है, जो कि उसे पोलो के लिए चाहिए। उसका भाई अभी भी फोन पे बात कर रहा है। ह्यूगो उससे फोन छीन लेता है। आखिर थक कर उसका भाई उसे इशारा करता है कि वो उसकी कोट की जेब से पैसे निकाल ले। ह्यूगो उसकी जेब से पैसे निकालकर वहां से जाने लगता है। तब एलेक्सेंड्रो उसे याद दिलाता है कि रात को उन दोनों की डिनर पर अपने पापा के साथ अपॉइंटमेंट है। ह्यूगो और पोलो बाबी के स्कूल के सामने आए हुए हैं, क्योंकि पोलो ने कैटिना को लंच का वादा किया था। कैटिना और बाबी दोनों स्कूल से बाहर आते हुए उन्हें देख लेते हैं। पहले तो कैटिना पोलो को देखकर मुंह बनाती है, लेकिन फिर उससे बात करके उसके साथ लंच पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। बाबी गुस्से से ह्यूगो को देखती है और वहां से चली जाती है। ह्यूगो फिर से उसे चिढ़ाता है। बाबी जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। उसकी मॉम उसे लेने आई हुई है। उन्होंने भी ह्यूगो को देख लिया है। डिनर में ह्यूगो अपने पापा के साथ अकेला है। उसे अपने पापा से पता चलता है कि एलेक्सेंड्रो अपने काम के कारण डिनर पर नहीं आ पाया और उसकी मॉम अपने फ्रेंड के साथ एक ट्रिप पर बाहर गई हुई है। ह्यूगो अपने कमरे में आता है और उसे पुरानी बातें याद आती है कि वह बहुत होनहार बच्चा था। उसे फिजिक्स में डिस्टिंक्शन मिलती थी। उसकी मॉम के साथ उसकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। वह अपनी मॉम को और उनके साथ हुई उसकी बातों को याद कर दुखी हो जाता है। एक और सीन ह्यूगो को याद आता है, जिसमें वो किसी और से लड़ाई करके आया है और अपने पापा के पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया, वो उन्हें कुछ नहीं बताता और एलेक्सेंड्रो को कहता है कि वो अब उसी के साथ रहेगा। बाबी और कैटिना मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। बाबी कैटिना से अभी तक गुस्सा है, क्योंकि वो पोलो के साथ लंच करने चली गई थी। कैटिना बाबी को बताती है कि वो लड़का कि पोलो खराब नहीं है। उसे उसके घर पर उसके पापा बहुत परेशान करते हैं और उसके पास पैसे भी नहीं रहते हैं, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। कैटिना बाबी को बताती है कि उसने अपनी मम्मी को बोला है कि वो आज रात बाबी के पास रहेगी, लेकिन वो आज रात पोलो के साथ रेस देखने जा रही है। बाबी के हैरानी जताने पर कैटिना उसे भी रेस पर आने के लिए इनवाइट करती है। बाबी को उसके पेरेंट्स बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि चीको को किसने मारा था। दानी भी वहीं खड़ी है। बाबी को उस लड़के का नाम याद नहीं है। वो उन्हें इसके लिए मना कर देती है, लेकिन दानी के बताने पर उसे याद आता है और वो ह्यूगो का नाम अपने पेरेंट्स को बता देती है। बाबी के पास कैटिना की मम्मी का कॉल आता है
और वो उसे कहती है कि वो सुबह 7 बजे कटीना को लेने आएगी। बाबी को कटीना की चिंता होने लगती है। वो उसे कॉल करती है लेकिन कटीना का फोन नॉन रिस्पॉन्सिव है। बाबी दानी से पूछती है कि बाइक रेस कहाँ होने वाली है। दानी उसे उस जगह का नाम बता देती है और बाबी के साथ वहां जाने की जिद करती है, लेकिन बाबी उसे छोड़कर रेस होने वाली जगह पर चली जाती है। वहां उसे कैटीना पोलो के साथ दिखाई दे जाती है। बाबी उसे उसकी मम्मी का मैसेज देती है। बाबी वहां से जब जाने को होती है तब कटीना उसे वहां रुकने के लिए कहती है। ह्यूगो उसे देख चुका है। वो बाबी के पास आकर उसे फिर से चिढ़ाता है कि क्या वो उसे रेस करते हुए देखने आई है। बाबी ह्यूगो को बता देती है कि उसने उसका नाम चिको के पेरेंट्स को बता दिया है और अब वे लोग पुलिस को शिकायत कर देंगे और ह्यूगो पकड़ा जाएगा। पोलो यह सुनकर गुस्सा हो जाता है। वह बाबी के पास आने वाला होता है लेकिन ह्यूगो उसे शांत करवाता है और बाबी को कहता है कि पुलिस उसे जेल में नहीं रख पाएगी क्योंकि तब तक बाबी उसे इतना चाहने लगेगी कि वह उसकी गवाही देने से इनकार कर देगी। बाबी उसके इस तरह बोलने से चिढ़ जाती है। ह्यूगो फिर उसे अपनी बाइक पर रेस में साथ चलने के लिए कहता है लेकिन बाबी उसकी जगह चीनो की बाइक पर पीछे बैठ जाती है। कटीना उसे इस तरह जाने के लिए मना करती है लेकिन बाबी क्योंकि चैलेंज ले चुकी है वह उसकी बात नहीं सुनती। लड़कियां लड़कों के पीछे की तरफ मुंह करके बैठ जाती है और उन दोनों को बेल्ट से बांध दिया जाता है। रेस शुरू होती है। बाबी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। रेस का लास्ट लेग शुरू होता है। बाबी इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो अपने पीछे आती हुई बाइक को चोरों से गिरते हुए देखती है। वो चिल्लाकर चीनो को बाइक रोकने के लिए कहती है। बाइक के रुकते ही वो भागकर वहां जाती है और देखती है कि उस पर बैठे हुए दोनों बहुत ज्यादा घायल हैं। एम्बुलेंस और मीडिया वहां मौजूद है। ह्यूगो अपनी बाइक लेकर बाबी के पास आता है और उसे तुरंत ही उस पर बैठने के लिए कहता है। बाबी उसके पीछे बैठ जाती है। ह्यूगो उसे लेकर एक सुनसान जगह आता है और उसे वहीं की बाउंड्री के अंदर कूदकर छिपने के लिए कहता है। उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। वो पुलिस से पीछे छुड़ाने के लिए चला जाता है। जब वो पुलिस से पीछा छुड़ा के वापस आता है और बाबी को बाहर आने के लिए कहता है। बाबी झिझकते हुए बाहर निकलती है। उसके पूरे कपड़ों पर गंदगी लगी हुई है। ह्यूगो उसे देखकर जोरों से हंस देता है। ह्यूगो बाबी से अपने कपड़े उतारकर अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहता है। वह उसे कहता है कि इतने गंदे कपड़ों में वह उसे अपनी बाइक पर नहीं बैठने देगा और अपनी जैकेट उसे पहनने के लिए दे देता है। बाबी ह्यूगो के पीछे बैठ जाती है। अब उसकी फीलिंग ह्यूगो के लिए बदलने लगी है। ह्यूगो बाबी को उसके घर छोड़ देता है और प्यार से उसे छूने लगता है। बाबी को उसका इस तरह से छूना अच्छा लगता है। ह्यूगो उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करेगी और उसकी गवाही देगी। बाबी उसे इसके लिए हाँ बोलती है। वह बाबी को किस करने वाला होता है। बाबी भी आंख बंद किए हुए उसके किस करने का इंतजार करती है लेकिन तभी ह्यूगो हंसता है और उसे छोड़ देता है। बाबी को वह कहता है कि तुम मुझ जैसे घटिया इंसान से किस करवाना कैसे पसंद कर सकती हो। बाबी चिढ़ जाती है। ह्यूगो उसे कहता है कि वह उसकी जैकेट उतार कर उसे दे दे और हंसता हुआ वहां से चला जाता है। बाबी उसे जाते हुए देखती है और गुस्से में अंदर चली जाती है। वहाँ उसे कैटीना और दानी दोनों ही दिखाई देते हैं। कैटीना बाबी को बताती है कि उसकी मॉम ने सोते हुए उसे बाबी समझ लिया। बाबी उन दोनों को वहीं छोड़कर शावर लेने चली जाती है। एलेक्सेंड्रो ने पेपर में रात में बाइक रेस की पिक्चर देख ली है। ह्यूगो बाबी के रूम में छत में उनकी बाइक रेस से भागने वाली पिक्चर लगा देता है जिसे देखकर बाबी बहुत खुश होती है। वो घर से झूठ बोलकर ह्यूगो से मिलने जाती है। वहाँ वो ह्यूगो को दिखाते हुए मस्त होकर डांस करती है। ह्यूगो उसे देखकर उसके पास आता है। दोनों डांस करने लगते हैं। वो दोनों डांस करते हुए आपस में खोए हुए हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बाबी रात में घर लौट कर आती है। उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही है। वो बाबी को ड्रिंक किए हुए देखती है और उसे कहती है कि ऐसे लड़कों की संगत में तुम क्या कर रही हो, और वो बाबी को उसके लिए डांटती है। अगले दिन बाबी ह्यूगो के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बनाती है। वो स्कूल के अंदर नहीं जाती और बाहर ही बाहर से ह्यूगो की बाइक पर चली जाती है। उसे जाते हुए उसकी स्कूल की टीचर देख लेती है। ट्रैफिक सिग्नल पर जब ह्यूगो रुकता है तो वह पास वाली गाड़ी में अपनी मॉम और उनके बॉयफ्रेंड को साथ में देख लेता है। उसे उनके ऊपर गुस्सा आता है। वो एक्सीलरेटर को जोर से घुमाने लगता है। उसकी मम्मी ह्यूगो से बात करने वाली होती है लेकिन ह्यूगो बहुत तेजी से बाइक चलाकर एक जगह जाकर रुकता है। बाबी उसको इस स्थिति में देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। ह्यूगो वहाँ रुककर चीजों को तोड़ने फोड़ने लग जाता है।
बाबी के पूछने पर वह उसे अपनी मॉम के बारे में बताता है। बाबी उसे धीरे से शांत करवाती है। ह्यूगो थोड़ा नॉर्मल होता है और उसके बाद वह दोनों बीच किनारे चले जाते हैं। वहीं ह्यूगो उसे बताता है कि उसकी मम्मी का एक बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में उसके पापा और उसके भाई नहीं जानते, और उसने उनको कुछ ऐसी स्थिति में देख लिया था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उस आदमी को बहुत मारा था। इसके बाद ह्यूगो पूरी तरह से बदल गया। ह्यूगो और बाबी बीच पर पूरे समय एक साथ हैं। ह्यूगो को बाबी का साथ बहुत अच्छा लगता है। वो बाबी के साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन बाबी के मना करने पर वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता। ह्यूगो बाबी के साथ खुश दिखाई दे रहा है। बाबी वहीं बीच किनारे के घर को देखकर ह्यूगो को बताती है कि वो और उसकी बहन जब छोटे थे तो उस घर का ओनर बनने के बारे में सोचा करते थे। राफेल बाबी का इंट्रोडक्शन एक लड़के गस्टावो से कराती है और वो चाहती है कि बाबी उसके साथ बाहर घूमने जाए, लेकिन बाबी उस वक्त उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है और अपनी मम्मी को टाल देती है कि वो उसके साथ बाद में बाहर चली जाएगी। कटीना, पोलो, बाबी और ह्यूगो एक दूसरे से मिलने लगे हैं और वे सब आपस में बहुत खुश हैं। बाबी के पास डैनियल आती है और उसे बताती है कि ह्यूगो उसके साथ खेल रहा है। वह प्यार व्यार करने में कोई सीरियस नहीं है। वह हर दूसरे दिन लड़कियों को बदलते रहता है। बाबी को डैनियल के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वह उसे जोरों से मारने लगती है। ह्यूगो वहां आता है और बाबी को पकड़कर वहां से ले जाता है और बाबी को समझाता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। बाबी उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। वहाँ से वो दोनों टैटू पार्लर आते हैं और बाबी अपने पेल्विक रीजन पर एच का टैटू बनवाती है। बाबी के पापा क्लॉडियो ह्यूगो से मिलने उसके घर आते हैं। ह्यूगो उन्हें लेकर बार में जाता है। क्लॉडियो ह्यूगो से बात करके काफी खुश होते हैं। क्लॉडियो ह्यूगो को ये भी बताता है कि राफेल ह्यूगो को पसंद नहीं करती। ह्यूगो क्लॉडियो को बताता है कि बाबी का साथ उसे बहुत अच्छा लगता है और अब उसके मिलने से वो अपने अंदर बदलाव महसूस करने लगा है। ह्यूगो घर आता है तब एलेक्जेंड्रो उससे उसकी इस बाइक रेस के बारे में बात करता है। ह्यूगो एलेक्जेंड्रो के ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है कि उसने अपनी 30 साल की लाइफ में बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया है। एलेक्जेंड्रो उसकी बात सुनकर उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। बाबी स्कूल में टीचर को अपनी डायरी दिखाती है। उसमें उसने अपनी मम्मी के नकली साइन बनाए हुए हैं। टीचर बाबी के झूठ को पकड़ लेती है। वो उसकी मम्मी को स्कूल बुलाती है। राफेल ने बाबी को बहुत मुश्किल से स्कूल से निकाले जाने से रोका। इसके लिए उन्हें स्कूल में 8000 यूरोस का डोनेशन भी देना पड़ा। वो कैटिना को बाबी से दूर रहने की सलाह देती है। उनके अनुसार कैटिना के कारण ही बाबी बिगड़ रही है। बाबी ह्यूगो को फोन पर सब बातें बताती है और कहती है कि उसे डर लग रहा है कि अब टीचर उसे कम नंबर्स देगी और उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। ह्यूगो उसके कमरे में आ जाता है और बाबी को रिलैक्स कराने के लिए पूल पर बाहर ले जाता है। वहाँ कैटिना और पोलो दोनों हैं। वो दोनों बाबी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाबी और ह्यूगो भी पूल में चले जाते हैं। वहाँ बाबी ह्यूगो को उसके साथ इंटीमेट होने की अपनी इच्छा जाहिर करती है। चारों बहुत ज्यादा खुश हैं। ह्यूगो बाबी के टीचर के पास जाता है और उसे धमकाकर बाबी को अच्छे नंबर से पास कराने के लिए कहता है। उसकी टीचर उसकी धमकी में नहीं आती। तब वो टीचर के कुत्ते पिकाटो को किडनैप कर लेता है। ह्यूगो पिकाटो को अपने भाई अलेक्जेंड्रो के घर में लाकर रख देता है। इधर बाबी अपने पापा से पूछकर ह्यूगो के साथ घूमने जाने लगी है। ह्यूगो उसे उसी घर में लाता है जो कि बीच के किनारे है। वह वहाँ बाबी की आंखों पर पट्टी बांधकर लाया हुआ है। वह बाबी की आंखों से पट्टी खोलता है तो बाबी उस जगह को देखकर बहुत खुश होती है। ह्यूगो उसे बताता है कि वह जगह अब उन दोनों की है। दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। बाद में दोनों बात करते हैं कि कौन किसे ज्यादा प्यार करता है। ह्यूगो बाबी को बताता है कि वह 3 मीटर्स अबव द स्काई उसे आसमान से 3 मीटर ऊंचा प्यार करता है। बाबी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश है। बाबी अपने घर पर अकेली होती है तब वह ह्यूगो को अपने से मिलने के लिए बुलाती है। ह्यूगो पोलो और पिकाटो के साथ घर आता है। पोलो पिकाटो के साथ बाहर कमरे में रह जाता है जबकि ह्यूगो बाबी के साथ अंदर चला जाता है। ह्यूगो और बाबी दोनों म्यूजिक के ऊपर डांस करने लगते हैं। तभी बाबी को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वह बाहर आके देखती है कि उन लोगों का पूरा गैंग वहाँ पर मौजूद है। वह पोलो के ऊपर गुस्सा हो जाती है और बहुत चिल्लाती है। वह सभी को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। वो ह्यूगो को भी वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। वो उस दिन के बाद से ह्यूगो से बात करना पसंद नहीं करती। ह्यूगो उसे कॉल करता है लेकिन वह कॉल भी नहीं उठाती। एक दिन वह स्कूल जाती है तो रास्ते में उसे ब्रिज के ऊपर आसमान से 3 मीटर ऊंचा लिखा हुआ दिखाई देता है।
जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। ह्यूगो बाबी को डिनर पर इनवाइट करता है। वह डिनर का खाना अपने हाथों से बनाता है। वह डिनर टेबल सजाकर बाबी का वेट कर रहा होता है। तभी बाबी उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि उसकी मम्मी की एक बहुत ही कीमती अंगूठी गायब है, और ये तभी से गायब है जब से उसके सारे दोस्त उस घर पर वहाँ आए थे, और अब वह उससे बात न करे तो ज्यादा अच्छा है। ह्यूगो बैंड स्टैंड जाता है और वहाँ चीनो को ढूंढता है और उससे रिंग के बारे में पूछता है। वह चीनो को मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर डैनियल आती है और ह्यूगो को रिंग दे देती है। ह्यूगो रिंग लेकर बाबी के पास आता है और जोर जोर से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। बाबी अंदर से उसे चिल्लाकर कहती है कि उसके पेरेंट्स आने वाले हैं, वो अभी यहाँ से चला जाए। लेकिन ह्यूगो के चिल्लाने पर उसे दरवाजा खोलना पड़ता है। ह्यूगो उसे रिंग दे देता है। बाबी उसे अंदर बुलाती है और उसकी चोटों को देखकर उसके ऊपर दवाई लगाती है। कोर्ट का सीन है। वकील बाबी को गवाही देने के लिए कटघरे में बुलाता है और उससे उस रात की घटना के बारे में पूछता है। बाबी ह्यूगो के बारे में कोई गवाही नहीं देती और बाहर आ जाती है। राफेल आकर बाबी के ऊपर बहुत चिल्लाती है। तब बाबी उन्हें बताती है कि वह ह्यूगो को बहुत प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। ह्यूगो कोर्ट के बाहर बाबी का वेट कर रहा है। बाबी उसकी मोबाइल पर बैठती है और उसके साथ राफेल और उसके पापा के सामने ही वहाँ से चली जाती है। बाबी ह्यूगो से कहती है कि वह उसके लिए अब यह सब नहीं कर पाएगी। ह्यूगो को अब बदलना होगा। ह्यूगो उसे प्रॉमिस करता है कि वह यह सब कुछ छोड़कर अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करेगा। कॉलेज का रिजल्ट आता है। कैटिना और बाबी बहुत अच्छे ग्रेड से पास हो जाते हैं। ह्यूगो और पोलो उन दोनों के लिए खुश हैं। ह्यूगो और पोलो पिकेटो को उसके टीचर को वापस कर देते हैं। इधर बाबी की मम्मी ने बाबी के स्कूल कंप्लीट करने की खुशी में पार्टी रखी है। बाबी अपनी टीचर से मिलने उनके लिए गिफ्ट लेकर जाती है। वह पिकेटो को देखकर चौंक जाती है। जैसे ही वो पिकेटो का नाम लेकर पुकारती है, टीचर डर कर उसकी तरफ देखती है और पिकेटो को अपने पीछे छुपा लेती है। बाबी गिफ्ट को वहीं फेंक कर घर वापस आती है। वह समझ जाती है कि ये काम ह्यूगो का था। ह्यूगो और पोलो आपस में बात करते हैं कि उन्हें बहुत अच्छी लड़कियां मिल गई है। अब उन्हें अपने आप को बदलना होगा और पुरानी लाइफ छोड़कर नई तरह से जिंदगी शुरू करनी होगी। बाबी उस वक्त वहां आती है और ह्यूगो से कहती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है कि ह्यूगो ने उसकी टीचर के साथ क्या किया है और अब ह्यूगो उसकी जिंदगी में दखल देना बंद करे। बाबी पार्टी में जाने के लिए तैयार है। गस्टेवो उसे लेने के लिए आता है। पोलो बाइक रेस में ह्यूगो का वेट करता है, पर ह्यूगो बाइक रेस में नहीं जाता। चीनो बाइक रेस में पोलो को चैलेंज करता है। वह ह्यूगो की जगह उसके साथ रेस कर रहा है। इधर पार्टी में बाबी उदास है, लेकिन पार्टी एंजॉय करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ ह्यूगो आता है। बाबी ह्यूगो को देखकर इमोशनल हो जाती है। वह उसके पास जाती है और उसे किस करती है। राफेल ह्यूगो और बाबी को डांस करते हुए देखती है। तब क्लॉडियो राफेल को बोलता है कि ह्यूगो अच्छा लड़का है और हमारी बेटी उसके साथ खुश रहेगी। बाबी ह्यूगो के साथ डांस करते हुए बहुत खुश है। गस्टेवो बाबी की तरफ बढ़ता है और बाबी डांस करते करते अचानक ही उससे टकरा जाती है। गस्टेवो के हाथ से ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। गस्टेवो बाबी से इसके लिए माफी मांगता है, लेकिन ह्यूगो को गस्टेवो के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वह उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब बाबी उसे ऐसा करने से रोकती है। इधर पोलो और कैटिना बाइक रेस के लिए तैयार हैं। रेस शुरू होती है। पोलो बहुत तेजी से बाइक चला रहा है। शुरू में तो कैटिना इसे एंजॉय करती है, लेकिन बाद में बाइक की तेज रफ्तार देखकर डर जाती है और आखिर में पोलो का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी मोटरसाइकिल घिसटती हुई बहुत दूर तक चली जाती है। पार्टी में बाबी को कॉल आता है कि पोलो और कैटिना का एक्सीडेंट हो चुका है। वह ह्यूगो के साथ बाइक रेस वाली जगह पर पहुंचती है। ह्यूगो और बाबी को वहां जाकर पता चलता है कि पोलो मर चुका है। ह्यूगो उसे देखकर बहुत दुखी होता है। कैटिना बिल्कुल सही सलामत है और वहीं है। वह पोलो की बॉडी को देखकर बहुत रोती है। बाबी ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और वहां से अकेली ही एक और जाने लगती है। ह्यूगो उसके पीछे आता है तो वह ह्यूगो से कहती है कि उसकी लाइफ ह्यूगो की लाइफ से बहुत अलग है। ह्यूगो की लाइफ बहुत गंदी है और अब पोलो भी ह्यूगो के कारण मारा गया है। ह्यूगो वहीं खड़ा जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लग जाता है। बाबी भी घर आकर बहुत रोती है। उसने गस्टेवो को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। बाबी ह्यूगो के सारे मैसेज डिलीट कर देती है। ह्यूगो सोचता है कि अब उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं, लेकिन वो रास्ते आगे जाकर कभी तो एक होंगे और वो दोनों कभी तो मिलेंगे। बारिश में ह्यूगो का लिखा हुआ 3 मीटर अबव द स्काई भी मिट जाता है।
क्रिसमस पर कैटिना ह्यूगो से मिलने आती है और उसे पोलो और उसकी पिक्चर फ्रेम गिफ्ट देती है। दोनों पोलो को याद करते हैं। ह्यूगो बाबी को बहुत मिस करता है। वह उसके घर के सामने के टेलीफोन बूथ से उसे कॉल करता है। राफेल फोन उठाती है। वह समझ जाती है कि फोन पर ह्यूगो है। उसी वक्त बाबी गस्टोवो के साथ बाहर जाने के लिए उससे परमिशन मांगने आती है। वह दोनों को परमिशन दे देती है। ह्यूगो फोन पर सब सुन रहा है। राफेल फोन को ऑफ कर देती है। बाहर ह्यूगो बाबी का वेट कर रहा है। वह बाबी को गस्टावो के साथ जाते हुए देखता है। बाबी उससे बहुत खुश दिखाई दे रही है। बाबी भी ह्यूगो को देख लेती है। ह्यूगो उसके जाने के बाद वहीं बारिश में खड़ा हुआ बहुत रोता है। वह घर आता है और बाहर ही बारिश में भीगते हुए रोता जाता है। वहाँ अलेक्जेंड्रो आता है और उससे बाहर रहने का कारण पूछता है। वह उसे लेकर अंदर आता है। अलेक्जेंड्रो और ह्यूगो बीच के किनारे आते हैं। ह्यूगो अलेक्जेंड्रो को बताता है कि वह अब काम के सिलसिले में लंदन जा रहा है। अलेक्जेंड्रो को उसका यह आइडिया सुनकर बहुत खुशी होती है। ह्यूगो एक बार फिर उस बीच किनारे वाले घर को देखता है और अलेक्जेंड्रो को कहता है कि वह यहाँ और नहीं रह सकता। यहाँ उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। बाबी गस्टावो के साथ है लेकिन वह खुश नहीं है। ह्यूगो सोचता है कि कुछ चीजें जिंदगी में एक बार होती है, उनकी फीलिंग्स भी एक बार ही होती है और वो फीलिंग्स चाह कर भी किसी को दोबारा नहीं मिल सकती और वो फीलिंग्स किसी के लिए भी 3 मीटर अबव द स्काई के ही समान है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मूवी का एंड हो गया है, तो यहाँ पर मूवी का एंड नहीं हुआ है। इस मूवी का एक और सीक्वल बना है जो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।